डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक उर्दू tutorials.com, जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखा था। फाइल किस तरह ओपन करते हैं, उसके अंदर कलर फिल करना और ग्रेडियंट फिल करना सीखा था हमने। इस लेक्चर में हम फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शंस को देखेंगे कि आप किसी भी फाइल की, किसी भी चीज़ की, पिक्चर की सिलेक्शंस किस तरह कर सकते हैं, फाइल को किस तरह ओपन कर सकते हैं और उसको सिलेक्शन करके सेव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक फ़ाइल आप ओपन कर लें। ओपन का आसान तरीका है, फाइल के अंदर जाएं और ओपन पे क्लिक कर दें और कोई भी फाइल आप जहां से ओपन करवा सकते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूं और यहाँ से मैं कोई पिक्चर जो है वो ओपन करवा लेता हूँ। मेरे सामने ये एक बाइक की पिक्चर आ गई है। इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके मुख्तलिफ जगहों पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल सिलेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये पूरा एरिया सिलेक्ट चाहिए, यहाँ से ये पूरा एरिया आपको सिलेक्ट करना है, तो सिंपल आप इस मार्की टूल पे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, यहाँ पे आए और रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लें और यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लें। तो देखिए ये सारी की सारी सिलेक्शन हो चुकी है। इसको आप कंट्रोल सी लगा के कॉपी कर लें, ठीक है जी, या एडिट के अंदर आके कॉपी पे क्लिक कर दें, फाइल पे जाएं और एक नई फाइल ले लें, उस पर आपने इसको पेस्ट करना है, न्यू। अब जितनी आपने फाइल कॉपी की है, एक बात को याद रखिएगा, जितनी आपने फाइल का साइज कॉपी किया है, हाइट और विड्थ, उतनी ही हाइट और विड्थ की फाइल आपको जो है वो नई मिलेगी। अगर आपने छोटी सिलेक्शन की है तो फाइल छोटी होगी, अगर आपने बड़ी सिलेक्शन की है तो फाइल बड़ी होगी। बहरहाल मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे आके मैं एडिट के अंदर जाके ही पेस्ट कर देता हूँ, या सिंपल कंट्रोल वी लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा, जो फाइल मैंने एक फाइल से एक सिलेक्शन कॉपी की और दूसरी फाइल के अंदर आके उसको पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म या छोटा बड़ा करना भी सीख लेते हैं। उसके लिए आप इसी मार्क्यू टूल को सिलेक्ट रहने दें और पिक्चर के ऊपर आके राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करके आप फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर आ जाएं। जो ही आपने फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो आप देखें आपकी साइड्स जो है ये ब्लॉक्स बन गए हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये सिलेक्शन होगी। अब आप इधर से पकड़ के भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म तौर पे छोटी या बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये कि ये ना हो ये एक साइड से छोटी हो जाए और दूसरी साइड से बड़ी हो जाए, यानी कि ये स्ट्रेच ना हो जाए। तो आप उसके लिए आसान तरीका है, आप शिफ्ट के ऊपर हाथ रख लें और अब इसको पकड़ के छोटा करें। देखिए इस यूनिफॉर्म सिलेक्शन हो रही है। तो आपने इसको क्या कर दिया जी, छोटा कर दिया है। यहाँ पे सिंपल आप अपने एरो पे आके क्लिक करें, या आपसे पूछेगा अप्लाई, कैंसिल या डोंट अप्लाई, तो आप अप्लाई करें, आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली छोटी हो गई है। इसी तरह आपने दूसरी वही पिक्चर जो है वो कॉपी की हुई है, आप आके वही कंट्रोल वी लगा दें, पेस्ट कर दें, मार्की टूल पे क्लिक, राइट क्लिक, फ्री ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट और इसको आप इसके मुताबिक छोटा कर सकते हैं। मैं इसी के मुताबिक इसको छोटा कर लेता हूँ, अप्लाई, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसी तरह अब अगली चीज़ इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जिसको हम लेयर्स बोलते हैं। देखिए अभी मेरे पास एक बैकग्राउंड की लेयर है, एक लेयर 1 है और एक लेयर 2 है। बैकग्राउंड के ऊपर आए, डबल क्लिक कर दें और इसको ओपन करवा लें। अब मैं देखें मेरे पास मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट है। अब मैं एक ग्रेडियंट लेता हूँ, यहाँ से मैं कलर ब्लू ले लेता हूँ और नीचे मेरे पास ग्रीन कलर है और यहाँ से मैं अपना ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ तो देखिए इसके बैकग्राउंड पे कलर हमारे पास जो है वो हमारा जो है वो ग्रेडियंट आया है, ठीक है जी। अब अगर मैं लेयर 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं
इसके ऊपर ग्रेडियंट फिल करता हूँ तो देखिए मेरा नीचे वाला बाइक गायब हो गया है। क्यों? मैंने अपनी लेयर 1 के ऊपर ग्रेडियंट लगा दिया है, उसने नीचे वाली लेयर को छुपा दिया है। याद रखें मेरे पास ये लेयर है, इस लेयर के ऊपर ग्रेडियंट आ गया है और अब ये इसके नीचे जो भी चीज़ थी वो सारी की सारी छुप चुकी है। ठीक है जी। अब मैं इसको अंडू करता हूँ। अब मैं अपनी लेयर 2 पे अगर यही काम करूँ तो सेम काम होगा, दोनों की दोनों लेयर छुप जाएंगी। अब इस बात को ज़रा गौर से देखें कि लेयर 2 पे क्लिक करने से दोनों जो आपकी पिक्चर्स हैं वो क्यों हाइड हो गई हैं। इसलिए कि आपकी जो लेयर 2 है ये सबसे टॉप पे है। अगर सबसे टॉप पे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लेयर्स हैं, सबसे टॉप वाली लेयर के ऊपर अगर आप कलर कर देते हैं तो आपको नीचे कोई भी लेयर नज़र नहीं आएगी। क्यों? टॉप पे सारे का सारा कलर हो गया है, नीचे हर चीज़ छुप गई है। अगर इस लेयर को जो लेयर 1 है इसको आप ऊपर कर देते हैं, आसान तरीका क्या है, आप इस लेयर को पकड़े, ड्रैग और इसके ऊपर लाके छोड़ दें तो देखिए नीचे वाली लेयर ऊपर और ऊपर वाली लेयर नीचे हो गई है। तो देखिए अब ये लेयर मुझे नजर आना शुरू हो गई है। इसी तरह आप लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं। आप अगर आए तो ये आपको आए का एक आंख का एक आइकन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें, देखिए आपकी वो लेयर गायब। अगर आप लेयर 2 को गायब करना चाहें देखिए उसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और सारी की सारी लेयर को अगर आप हाइड करवाना चाहें तो सारी की सारी लेयर्स को भी आप हाइड करवा सकते हैं इसके अंदर। ये तो आपका हो गया जी कि लेयर्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है और कैसे हाइड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन के मुख्तलिफ और तरीके भी हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लेसो टूल है। लेसो टूल आपकी सिलेक्शन में बहुत कारआमद है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेसो टूल के अंदर एक मैग्नेटिक लेसो टूल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ़ोटो एडिटिंग्स के अंदर। सबसे पहले लेसो टूल के अंदर सिंपल लेसो टूल को देख लेते हैं। लेसो टूल क्या करता है, आप अपने कर्सर को घुमाते जाएं, जहां जहां पे आप अपने कर्सर को घुमा रहे हैं छोड़ना नहीं है आपने लेफ्ट माउस बटन, वहां वहां से अब आप यहाँ से कॉपी कर लें और जो ही आप एंड पे आएंगे तो आपको एक छोटा सा दायरा नजर आएगा। यहाँ पे लाके जो ही आप छोड़ेंगे तो देखिए ये जगह आपके बाइक की आपकी पिक्चर की सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से इसको अगर आप कट करना चाहें कंट्रोल से कट भी हो जाएगा, या मैं अंडू करके कट कर लेता हूँ। फाइल, नई फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ तो देखिए आपका ये पिक्चर यहाँ पे आके पेस्ट हो गई है। एक तरीका ये है, लेकिन याद रखिए ये तरीका बहुत मुश्किल है। इस तरीके पे से एक तो आपके पास टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है और दूसरा आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होती। इसके बाद हमारे पास लेसो टूल के अंदर पॉलीगॉन लेसो टूल है। पॉलीगॉन एक लेसो टूल के अंदर आए, अब आप मुख्तलिफ जगहों को सिलेक्ट करें, यहाँ से यहाँ यहाँ क्लिक करते जाए, ये ऑटोमेटिकली जहां पे आप क्लिक करेंगे एक कील इंसर्ट हो जाएगी इसके अंदर, ये वहीं पे पकड़ लेगा अपने आप को यहाँ पे, और आखिर पे आ जाए तो देखिए आपके कर्सर के नीचे एक हल्का सा एरो आ गया है, क्लिक करें ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेगा जी, सिलेक्शन कर लेगा। इसके बाद हमारे पास आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का तरीका है जिसको हम मैग्नेटिक लेसो टूल बोलते हैं। याद रखें मैग्नेटिक लेसो टूल को सिलेक्ट करके, याद रखें कभी भी आप कोई भी सिलेक्शन कर रहे हो तो अपनी पिक्चर को जूम करके सिलेक्शन करें। आप पिक्चर के जितने करीब होंगे उतने अच्छे तरीके से सिलेक्शन होगी। तो जूम करने के लिए आप माउस को भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा तरीका क्या है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस को जो है वो प्रेस करते जाए, कंट्रोल के ऊपर हाथ रख लें और प्लस को प्रेस करते जाए तो देखिए मेरे पास ये मेरी पिक्चर आ गई है। मैं अपने इन जो टूल्स हैं इनको उठा के साइड पे कर लेता हूँ और अपनी पिक्चर को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करवा लेता हूँ, और यहाँ से मैं अब सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ मैग्नेटिक लेसो टूल के जरिए। मैग्नेटिक लेसो टूल सिलेक्ट करें, एक साइड से सिलेक्शन करना शुरू कर दें। अब आपका काम सिर्फ पहली क्लिक है और अपने कर्सर को घुमाना है, मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा। अब आप देखिए आपकी बास जगह पे आपका जो कर्सर है ये गलत हो जाता है, आप गलत साइड पे चले गए हैं तो आप बैक पे आएंगे तो ये आपको बैक पे नहीं आने देगा, ये इसने कीड़े लगा दिए, इसने पकड़ लिया अपने आप को।
तो इससे जान छुड़ाने के लिए आप बैक स्पेस प्रेस करें, एक बैक स्पेस पे एक कील उतरेगी, देखें आप बैक स्पेस प्रेस करते जाएं। अब जहां पे आपको खदशा है, आपको डर है कि आपकी सिलेक्शन गलत हो जाएगी, आप वहां पे क्लिक कर दें, बैक स्पेस, बड़े आराम से तहम्मुल से आपने इसको जो है सिलेक्शन देनी है। जहां पे आपको खदशा है आप इसको क्लिक कर दें। मैं यहां पे आके इसको क्लिक करता रहता हूं, ऊपर आते जाए। अब आप देखिए मैं सिंपल अपने कर्सर को घुमा रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली इस पे सिलेक्ट हो रहा है। अब ये सिलेक्शन करता किस तरह है, याद रखिए ये अपने कलर डिफरेंस पे सिलेक्शन करता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे कलर और था और अंदर वाली साइड पे कलर और था, यहाँ पे ऊपर कलर और है, नीचे वाली साइड पे कलर और है। इसी तरह यहाँ पे ब्लैक कलर है, इस साइड पे रेड कलर है, तो ये एक साइड पे चिपक जाता है, एक साइड के कलर पे ऑटोमेटिकली चिपक जाता है, क्योंकि इसका नाम ही मैग्नेटिक लेसो है। इसको आप कॉपी कर लें, फाइल, नई फाइल ले लें, उसको में जाके इसको पेस्ट कर दे, तो देखिए आपके पास आपकी सिलेक्शन कॉपी हो चुकी है। इसके अलावा आप इसको कट भी कर सकते हैं, सिलेक्शंस करके उसके अंदर कलर्स वगैरह भी फिल कर सकते हैं, और सारे काम भी आप इन सिलेक्शंस के अंदर कर सकते हैं। इन सिलेक्शंस को हम मोर डिटेल से अगले लेक्चर्स में साथ साथ में देखेंगे, क्योंकि इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम इनका आगे हमारी जो है पिक्चर एडिटिंग के अंदर भी आता है। तो इंशाल्लाह इन सिलेक्शंस को, इन तरीक़ों को हम आगे भी साथ साथ में देखते जाएंगे। फ़िलहाल हमारे लेक्चर 2 में इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे।